नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता खंड 5वां युद्ध खंड 20वां अध्याय शिवगणों का असुरों से युद्ध। व्यास जी बोले, हे सनंत कुमार जी, असुरराज जलंधर के राहु नामक दूत का क्या हुआ? जब भगवान शिव ने राहु को अभय दान दे दिया, फिर राहु कैलाश पर्वत से कहाँ गया और उसने क्या किया, इस विषय में मुझे बताइए। महर्षि व्यास के इन वचनों को सुनकर सनंत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब राहु नामक दूत को शिवजी ने उस पुरुष के हाथों से मुक्त करा दिया, तब राहु वहां से तुरंत भागकर अपने स्वामी दैत्यराज जलंधर के पास गया और वहां उसने अपने स्वामी को सभी बातें बता दी जो वहां हुई थी। उन सारी बातों को सुनकर असुरराज जलंधर का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। जलंधर ने अपने सेनापति और अन्य अधिकारियों को बुलाकर अपनी दैत्य सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा प्रदान की। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर कालनेमी, शुंभ निशुंभ आदि महावीर पराक्रमी दैत्य युद्ध के लिए तैयारी करने लगे। जलंधर की विशाल चतुरंगनी दैत्य सेना भगवान शिव के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। उस सेना के साथ ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राहु भी थे। इधर जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि जलंधर अपनी सेना के साथ लेकर भगवान शिव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा है, तो देवराज इंद्र शिवजी को अवगत कराने के लिए कैलाश पर्वत पर गए और वहां उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सारी बातें बता दी। इंद्र ने भगवान विष्णु के विषय में भी उन्हें बताया कि भगवान विष्णु की अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ असुरराज जलंधर के वश में हैं और उसके घर में निवास करते हैं। इसी कारण हम सब देवता विवश हैं। हमें ना चाहते हुए भी जलंधर के अधीन होना पड़ा है। भगवान, आप भक्त बत्सल हैं। आप अपने भक्तों की रक्षा कर हमें जलंधर से मुक्ति दिलाएं। उसे मारकर हमारे प्राणों की रक्षा करें। सारी बातें ज्ञात हो जाने पर भगवान शिव ने सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। प्रभु के स्मरण करते ही विष्णु जी वहां तुरंत प्रकट हो गए। उन्हें देखकर शिवजी ने उनसे पूछा, हे विष्णु, तुम्हें मैंने दैत्य जलंधर का वध करने के लिए भेजा था, फिर तुमने उसका वध क्यों नहीं किया? आप उसके घर में क्यों निवास कर रहे हैं? अपने आराध्य भगवान शिव के ये वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और विनम्रता पूर्वक बोले, हे करुणा निधान भगवान शिव, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे दैत्यराज जलंधर का संहार करने की आज्ञा दी थी, परंतु मैं उसे नहीं मार सका, इसीलिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मेरी गलती क्षमा करें प्रभु। मैंने जलंधर का वध इसलिए नहीं किया क्योंकि जलंधर मेरी प्राण भल्लवा देवी लक्ष्मी का भ्राता है और उसमें आपका अंश भी है। इसीलिए उस दैत्य की वीरता से प्रसन्न होकर मैं उसके घर में निवास करता हूँ। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव हंसने लगे। फिर बोले, देवताओं, तुम सभी सोच और चिंताओं को त्याग दो। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं अवश्य ही जलंधर का संहार करूंगा। ये सुनकर सभी देवता निश्चिंत हो गए। इसी समय जलंधर अपनी विशाल सेना साथ लेकर कैलाश पर्वत के निकट पहुंच गया। उसने कैलाश पर्वत को चारों ओर से घेर लिया। उस समय बड़ा कोलाहल होने लगा। ये शोर सुनकर भगवान शिव का क्रोध आ गया। तब उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी कि वे जाकर राक्षसों से युद्ध करें। अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके गण युद्ध करने के लिए गए। शिवगणों और जलंधर की दैत्य सेना में बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। शिवगण बड़ी वीरता से दैत्यों के साथ भिड़ गए। उन्होंने कई दैत्यों को पल भर में ही मौत के घाट उतार दिया और सैकड़ों को घायल कर दिया। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी मृत दानवों को पुनः जीवन दान दे रहे थे और वे उठकर पुनः युद्ध करते लगते थे।
जब दैत्य सेना किसी भी प्रकार कम होने का नाम नहीं ले रही थी, तब शिवगण व्याकुल होने लगे। तब शिवगणों ने भगवान शिव के पास जाकर उन्हें इसकी सूचना दी। जब शिवजी को ये बात ज्ञात हुई कि ये सब शुक्राचार्य कर रहे हैं, तो वे क्रोधित हो उठे। उस समय भगवान शिव के मुख से एक भयंकर ज्वाला कृत्या के रूप में प्रकट हुई। उसका रूप अत्यंत रौद्र और भयानक था। वे वहां से सीधे युद्ध भूमि में गई और दैत्यों को पकड़ पकड़ कर खाने लगी। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए कृत्या शुक्राचार्य के निकट पहुंची और उन्हें वहां से गायब कर दिया। जब अपने परम सहायक गुरु शुक्राचार्य उन्हें वहां ना दिखाई दिए तथा हजारों वीर मारे गए या घायल हो गए, तब दैत्य सेना का मनोबल टूटने लगा। दैत्य सेना युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगी। जलंधर के कालनेमी, शुभ निशुंभ आदि वीर दैत्य फिर से पूरी ताकत से युद्ध लड़ते रहे। इधर भगवान शिव की सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी कार्तिकेय और गणेश भी पूरे मनोयोग से दैत्य सेना को पछाड़ने के लिए युद्ध कर रहे थे। इति श्री 20वां अध्याय समाप्त। 21वां अध्याय द्वंद्व युद्ध। संत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव के गण व उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय बहुत बलवान, वीर और साहसी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से दैत्येंद्र जलंधर के परम वीरों कालनेमी, शुंभ और निशुंभ को पराजित कर दिया। असुर सेना डरकर इधर उधर छिप गई। सब दैत्य अपने प्राणों की रक्षा हेतु भागने लगे। ये देखकर असुरराज जलंधर अपने रथ पर बैठकर युद्ध भूमि में आगे की ओर बढ़ने लगा और बड़ी भयानक गर्जना करने लगा। उसकी ललकार सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के गण भी बढ़ चढ़कर युद्ध करने लगे। असुर सेना और देवताओं की सेनाओं के रथों, हाथी, घोड़े, शंख तथा बेरी से युद्ध भूमि गुंजायमान हो रही थी। दैत्यराज जलंधर ने जब ऐसा एक बाण छोड़ा जिससे चारों ओर कोहरा फैल गया, धरती से आकाश तक सिर्फ एक धुंध ही दिखाई दे रही थी। फिर उसने नंदीश्वर, गणेश, वीरभद्र को एक साथ कई बाण मारकर घायल कर दिया। ये देखकर स्वामी कार्तिकेय को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने असुरराज जलंधर पर अपनी शक्ति चला दी। कार्तिकेय की चलाई गई शक्ति के फलस्वरूप जलंधर धरती पर गिर पड़ा, परंतु गिरते ही वह उठकर खड़ा हो गया और पूरी शक्ति के साथ पुनः युद्ध करने लगा। उसने सबसे पहला प्रहार कार्तिकेय पर ही किया। जलंधर ने अपनी गदा उठा ली और पूरे बल के साथ कार्तिकेय को मारी, जिससे कार्तिकेय अपनी चेतना खो बैठे और बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर गणेश और नंदी भी चिंतित हो उठे। तब जलंधर ने उन पर भी गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से वह दोनों भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। तब वीरभद्र जलंधर से युद्ध करने के लिए आगे आए। जलंधर ने उन पर भी अपनी गदा से प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। ये देखकर सभी शिवगण व्याकुल हो गए और डरकर युद्ध भूमि को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। इति श्री 21वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।